देखिए ये होता है सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। इसको कहा जाता है सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, CELTIC। और इसका ना जो लेआउट आप देख रहे हो, ये ग्रीन कार्ड जो आपको विजिबल है इसके अंदर, इसको इसी तरीके से लेआउट किया जाता है, इसलिए इसका नाम ना क्रॉस होता है। तो इसलिए आपको, अच्छा सेल्टिक क्रॉस की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, ये एक क्लासिक स्प्रेड है। क्लासिक स्प्रेड का मतलब होता है विच हैज सर्वाइव्ड एंड फ्लरिश्ड ओवर टाइम। ओके, चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि फैड नहीं है, क्लासिक 10 का टैरो स्प्रेड है। इट्स अ यूनिवर्सली पॉपुलर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एंड यूएसए में और यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है और इवन डिमांड है। तो आपके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, दे कुड एक्चुअली आस्क फॉर अ सेल्टिक और अ चेल्टिक क्रॉस स्प्रेड फ्रॉम यू। They will actually ask that, ma'am, we want a reading like this, or sir, we want a reading like this. So how do we proceed? Okay, so you must master this. तो एक तो इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया कि ये यूनिवर्सली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। आप अगर बाहर की कंट्री में रहते हो और आप वहां पर प्रैक्टिस करते हो, सपोज यूर इन द स्टेट्स और कनाडा एक्सेट्रा, वहां पे प्रैक्टिस करते हो, दे डू नॉट नो अदर स्प्रेड्स, दे ओनली नो दिस स्प्रेड, प्राइमरी स्प्रेड। So if you lay it out in this cross format, they know they have come to a real tarot reader. Actually, okay. अदर उनको नहीं पता, बाकी स्प्रेड्स उनको नहीं मतलब अपील करते हो, या उन्होंने उनका एक्सपोजर ही नहीं है। तो आप लोगों को ये वाला जो स्प्रेड है ना, इसको मास्टर कर लो, ये बहुत अच्छा। दूसरी चीज, मास्टर करने में आप ही का इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी इशू हो, और हमारे तो स्पेशली आई वुड से कि जो हमारे यहाँ इंडियन क्लाइंट्स आते हैं या इस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, वो ना बहुत ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो सिंपल नहीं होते। उनमें ना पीछे जो होते हैं काफी डीप इश्यूज होते हैं। मतलब मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं कई सालों से ढूंढ रही हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही, यू नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वो सिंपल एक 3 कार्ड स्प्रेड नहीं कर सकता आप उनके लिए। तो सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड क्या होता है, इसलिए भी होता है टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ अ सिचुएशन। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आई नीड टू स्टडी द रूट ऑल्सो। इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, हम लोग हस्बैंड वाइफ में आपस में बनती है, हमारी बहुत फाइट होती है, मुझे कई बार ही लगता है कि मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूं, क्या मुझे करना चाहिए। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये टैरो से। अब इसमें आप कोई सीधा 3 कार्ड स्प्रेड से ना यस और नो आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैरिड लाइफ इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जॉब सिचुएशन इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड। So when lots of stuff is involved, that in that way you need to be a little bit careful about going into the study of the question. So do a Celtic cross, and it's called a cross because it's laid out in the form of a cross. Okay, so that's why it's called a Celtic cross. Now what is Celtic? Celtic जो होती है, ये एक ट्राइब है आयरलैंड की। आयरलैंड में सेल्ट्स या चेल्ट्स करके एक ट्राइब रहती थी, और ये ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ट्राइब थी। They were like the nature worshipping people. They used to wear amulets, they did witchcraft, and they knew a lot of voodoo stuff, and they were deeply into the magic craft. टैरो के नाम पर वो बेसिकली प्रेडिक्शंस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए वो लोग सेल्टिक क्रॉस यूज करते थे। And it's a gifted tribe. Even now you have Celts or Celtic tribes still living there in the forest areas, and they know a lot of, you know what we call, जैसे आजकल हम लोग इंग्लिश में एक बहुत वर्ड आ गया है shaman करके, है ना? What is shaman? So shamans are those basically who know a lot of magic and who deal with herbs, who deal with the candle healing, who deal with earth healing, या वो लोग गॉडेस हीलिंग में बिलीव करते हैं। तो ये शामन्स होते हैं जो हीलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उनमें भी वो अभी भी ट्राइब्स या लेट्स से दैट कल्चर ऑफ शैमनिज्म इज वेरी वेरी पॉपुलर इवन टुडे इन यूके एंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, उस वाली बेल्ट। तो वहां से इस चीज की, इस स्प्रेड की जेनेसिस है। आपके लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि कंटेम्पररी टाइम्स में किसी भी सिचुएशन को डीपली स्टडी करना हो आपको, प्लस आपको इसमें रेमेडीज भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलता है प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी हम लोग करेंगे ना पोजिशनिंग ऑफ द 10 कार्ड्स, तो आपको रेमेडीज भी पता चलेंगे।
ठीक है, अब आप लोग ना पहले इसकी वो ले लो, पोजिशनिंग ले लो, कार्ड नंबर 1 क्या है, कार्ड नंबर 2 क्या है। सो कार्ड नंबर 1 जो होता है, कार्ड नंबर 1 जो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेटर को दिखाता है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज टेक डाउन, ओके, जस्ट नोट डाउन। कार्ड नंबर 1 इज द सिग्निफिकेटर कार्ड और द प्रेजेंट सिचुएशन कार्ड। जनरली इट्स अ सिग्निफिकेटर जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली फर्स्ट कार्ड उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर कार्ड नंबर 2 अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कार्ड हमारा इस तरीके से रखा है, सेकंड कार्ड जो है वो उसको क्रॉस कर रहा है इस तरीके से। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड द क्रॉस, सेल्टिक क्रॉस। तो क्रॉस इसलिए एक तो क्योंकि ये होली क्रॉस की उसमें है, क्रिश्चियन वाला जो हमारा होली क्रॉस होता है उसकी शेप में है। दूसरा इसलिए भी क्योंकि कार्ड नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट एक्ट्स एज द ऑब्स्टिकल कार्ड। व्हाट इज द कार्ड और द एनर्जी विच इज obstructing or crossing the situation? It's called crossing the situation. Card number 3 is immediate past. 3 is immediate past. 4 is immediate future. Okay, 3 is immediate past, 4 is immediate future. Then come to the top, card number 5. This is called top of the mind. Or what is it that is visible? Write it down, okay? ये सारे statements लिख लो. Top of the mind card लिख लो. या what is the most visible symptom or energy of this situation? Most visible, जो ऐसी क्या एनर्जी है जो आपको इस पूरी सिचुएशन में इस टाइम सबसे ज्यादा नजर आ रही है? ठीक है, सो मोस्ट विजिबल एनर्जी ऑफ द सिचुएशन। 6 is the hidden root of the situation, hidden root। तो कार्ड नंबर 6 में जो एनर्जी है वो चीज आपकी आंखों से दूर है, हिडन है वो, लेकिन वो सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कार्ड नंबर 7, अब देखिए 7, 8, 9, 10 ये नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। कार्ड नंबर 7 जो होता है, what are the fears and the hopes of the significator? hopes and fears दो चीजें हो सकती हैं, hopes हो सकती हैं या fears या uncertainties हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज है उसकी क्या उम्मीदें हैं और दूसरी चीज उसके क्या fears हैं या anxieties हैं या uncertainties है माइंड के अंदर। तो 7 नंबर का कार्ड आपको बेसिकली सिग्निफिकेटर इस सिचुएशन को किस तरीके से देखता है उसके बारे में बताता है, डेप्थ। तो सिग्निफिकेटर के पर्सपेक्टिव से हम लोग जब सिचुएशन देखते हैं तो 7 देखेंगे। अब 8 इज द ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट। ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट का मतलब है कि एक्चुअली वो जो एनवायरमेंट है उस सिचुएशन का वो एक्चुअली क्या है। 7 नंबर है उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, 8 नंबर है कि रियलिटी क्या है। सो दैट इज कॉल्ड what is actually the thought process of the people or the system or the environment. नाइन नंबर कार्ड जो होता है वो गाइडेंस, दैट्स अ प्योर टैरो गाइडेंस कार्ड, 9 नंबर कार्ड। And 10 is your outcome card. Okay, what's going to be the outcome of this situation, or how do, in which direction is this entire situation moving? Now on top of 10 you can take out an 11th card also if you like. Suppose it's a question like a marriage or a foreign stay or something where you want to see immediate future and long time future also, you can take 10 plus 1, 11 cards.
और 7 और 8 जो कार्ड्स होते हैं उनके भी आप +1 के कार्ड निकाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि 7 और 8 में, प्लीज रिमेंबर ओनली इफ 7 and 8 number cards are inconclusive. Sometimes the cards have no real yes or no, they are inconclusive. अगर आपको लगे, बहुत ज्यादा लगे, तभी निकालिए। 10 में आप सेफली निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। Positioning is clear of all the cards. Any questions? अब इसमें ध्यान ये देना है हमें, कार्ड नंबर 4 और 10 इनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि एक इमीडिएट फ्यूचर दिखा रहा है और एक हमें फाइनल आउटकम दिखा रहा है सिचुएशन का, तो ये बहुत ज्यादा आपस में डाइवर्जेंट ना हो। क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंट है, सपोज कर लो 10 नंबर का कार्ड आपको हैप्पी मैरिड लाइफ दिखा रहा है और 4 नंबर का कार्ड जो है आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिखा रहा है, तो 4 और 10 की एनर्जी के अंदर बहुत गैप आ रहा है। तो ऐसे में आपको रेमेडीज जो करनी है वो कार्ड नंबर 4 की करनी है, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर को आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो विद योर कॉन्शियस थॉट प्रोसेस। यू कैन चेंज योर थॉट्स to align them in the manner that they will reach the outcome of number 10. क्योंकि डेस्टिनी, नंबर 10 is the destined outcome, ऐसे कर लीजिए, 10 is the destined outcome but 4 is the free will outcome. आपके एक्शंस या आपके थॉट्स की वजह से आपका इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा। ओके, सो यू कैन चेंज दैट। सिमिलरली 7 और 8 को आपस में जरूर स्टडी कीजिए, 7 और 8 का भी म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है। 7 means what the person thinks about the situation. 8 means what the others in the situation are facing or feeling. For example, a person might say that I'm a very smart professional. I feel that I should be getting a promotion, but I'm not getting it. Okay, so 7 में आ जाएगा वो कि this is what I feel about the situation. आपने 8 नंबर का कार्ड निकाल दिया। 8 नंबर के कार्ड के अंदर आपका फॉर एग्जाम्पल ये निकल के आता है, कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको? 2 of swords. This will be what the bosses and what the work environment is like or thinking. 7 नंबर में वो कहता है कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा वो हूँ, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। लेट्स से ये वाला वो कहता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, आई एम वेरी गुड एट माई वर्क बट माई बॉसेज आर नॉट गिविंग मी अ प्रमोशन। ओके, 8 नंबर के कार्ड पे ये निकल के आता है। सो व्हाट डज इट टेल यू? लोगों के काम डिले होते हैं उसके कारण, क्योंकि वो डायलेमा में रहता है हमेशा। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो इमोशनली काफी वीक है, इमोशनली वीक है और उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत वीक है। ही इज वेरी इनडिसाइसिव बाय नेचर and he's not taking the professional results, he's not using his mental power or his logical power to take decisions as and when required. Job is such which is requiring timely decision making and he is not doing it, and because of that, because of the lack of that, so reality mein kya hai that he is being seen as, this is the perception of the people or this office group, they think of him as somebody who is very laid back and who does not take the right decisions at the right time. तो उनको तो नहीं दिख रहा उसका कैलिबर और उसकी कैपेबिलिटी, उनको नहीं दिख रही, ये कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाती है प्रॉब्लम। ओके, सो 7 and 8 टुगेदर हैव टू बी थॉट बिकॉज दोनों के अंदर कहीं ना कहीं रियलिटी है। हमेशा ध्यान रखिए जो 8 नंबर का कार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आसपास के लोग, वातावरण के लोग या वातावरण का जो सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है, दैट यू हैव टू सी। 9 विल बी प्योर टैरो गाइडेंस, आपकी रेमेडीज बेस्ड होंगी 9 नंबर के ऊपर। और एक मैं और यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करूंगी आप लोगों को, एक स्प्रेड और देखिए, ये वाला 1, 3 और 4 वाला। 1, 3 और 4 मतलब कि 1 क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, 3 क्या है इमीडिएट पास्ट, 4 क्या है इमीडिएट फ्यूचर। ये अपने आप एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का आपका स्प्रेड बन गया 3, 1, 4।
ठीक है, इसको भी कंसिडर कीजिए। और 6 और 7 दोनों सिग्निफिकेटर के कार्ड्स हैं, उनको आपस में स्टडी कीजिए। 6 जो है वो रूट दिखाता है, रूट मतलब उस पर्सन के कोई इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं या उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी वजह से वो ऐसा है। 7 सिग्निफिकेटर कार्ड है ही हमारा, which is telling you about their hopes and their fears. Okay, so look for these particular combinations also. चलिए, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्प्रेड है। Is everybody able to see this spread? इस पे फर्स्ट कार्ड जो आया है हमारा, that is Queen of Wands. First card is Queen of Wands. Card number 2 is 4 of Pentacles. I'm just calling out the cards once so everybody is clear. Card number 2 is 4 of Pentacles. Okay. Card number 3 जो past का है, that is the Sun. Immediate future का जो card है, 6 of Cups, card number 4. What is visible about the situation is card number 5, Wheel of Fortune. The invisible roots or the invisible part of the situation is card number 6, 9 of Cups. Okay, that is 9 of Cups. Yeah, this one. फिर कार्ड नंबर 7, पर्सन्स होप्स एंड फियर्स, खुद के, एस ऑफ कप्स. The objective environment or what the environment thinks about the situation is the High Priestess. Card number 8. Tarot guidance is the Magician card. And outcome is 8 of Wands. Okay, outcome. फोर एंड फिफ्थ क्या है मैम? फोर्थ है 6 of Cups और फिफ्थ है आपका Wheel of Fortune. लिखो यहाँ पे, सबको क्लियर है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, किसी के पास कोई रियल क्वेश्चन है यहाँ पर? Anybody would like an analysis of a situation? Otherwise, I'll bring my own case study. If anybody has something to discuss, they can. I have a question. हाँ बोलिए. मैम मेरी क्लाइंट है, यानी कि उसका पहले भी डिवोर्स हो चुका है, बट अभी उसका यानी कि अभी भी वो सेकंड हस्बैंड के साथ भी सेपरेट रह रही है. और वो क्योंकि शी इज फ्रॉम अदर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से है. सो जैसे वो बता रही थी कि यानी कि अभी भी उसके इन लॉज की तरफ से काफी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उसको मेंटली हरास कर रहे हैं कि हम डिवोर्स लेंगे, एंड शी इज लाइक कि मैंने डिवोर्स नहीं लेना है. ओके, अब ये मुझे बताओ कि ये हैरिस जो कर रहे हैं, ये फर्स्ट मैरिज वाले इन लॉज है या करंट मैरिज वाले? करंट वाले मैम. फर्स्ट कितना टाइम हो गया शादी को, कितना टाइम हो गया सेकंड मैरिज को? सेकंड मैरिज को भी मैम नियर अबाउट 1.5 year. हर नेम इज रुबाब. रुबाब. ओके, एवरीबॉडी हैज हर्ड द इशू. सबने सुना केस स्टडी? ठीक है, चलिए इन कार्ड्स के थ्रू, बिकॉज ये कार्ड्स अगर हम लोग उस सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट में पुट करते हैं तो इसको किस तरीके से हम लोग रीड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो हमारा आता है सिग्निफिकेटर, ये क्वेश्चन किसका था? मैम हिमानी सिंगला. हिमानी. ओके, सो हिमानी अगर कहीं पे हमें क्वेश्चंस और पूछने होंगे तो आप बताते जाना साथ साथ. क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस वो आप हमेशा क्लाइंट से पूछ ही सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है. यू आर नॉट गॉड्स. ठीक है, ये मत समझना कि तुम लोग कोई गॉड्स हो या मतलब कोई वो कोई मैजिक आई लेके बैठे हुए हो. अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन में रहना, ये मत सोचना कि सारी बातें हमें ही गेस करनी है. यू आर ओनली गाइडिंग देम. ओके, उसकी नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तुम जो बोलती जा रही हो ना, देखो अब ये क्वेश्चन जो है हमने स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन लिया है,
लेकिन ये जो एनर्जीज बोले जा रही है ये सारी की सारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है. हु इज द सिग्निफिकेटर कार्ड? जस्ट लुक एट इट. आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं आपको मैजिक ऑफ टैरो के बारे में बता रही हूँ कि इस टाइम पर इन रूलिंग प्लैनेट्स में ये वाला क्वेश्चन आना था. तो देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ ये करिए क्वेश्चन, ये अच्छा रहेगा आपके लिए. तो वो आपसे क्या अब उसका क्वेश्चन क्या है आपसे, रुबाब का आपसे? व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस शी वांट्स? शी वांट कि यानी कि मुझे अपने हस्बैंड से सेपरेट नहीं होना और मैं क्या करूं इस वक्त. हस्बैंड का पर्सपेक्टिव है आपके पास? नाउ हियर वेट, डोंट टेल अस. हियर एवरीबॉडी डू योर डेक शफलिंग. वी हैव नो आइडिया अबाउट द हस्बैंड हियर. ओके, लेट्स नॉट आस्क. सब लोग अपने अपने डेक शफल कीजिए. हस्बैंड का नाम बता दो हिमानी. मोहम्मद शुएब. अच्छा, इस बार ही तो मुस्लिम ही है. यस मैम. अच्छा, तो अब जो है हस्बैंड के, वो सोच के हस्बैंड के बारे में सब लोग अपने एंड पे 3 कार्ड्स निकालेंगे. व्हाट इज द हस्बैंड्स पर्सपेक्टिव और व्हाट इज द हस्बैंड्स आउटलुक टुवर्ड्स दिस मैरिज? ऑनेस्टली सब लोग 3 कार्ड्स पुल आउट करेंगे. उनकी मर्जी भी जरूरी है ना, क्योंकि यस मैम. ऐसे में ये क्वेश्चन उनसे ना पूछिए, क्योंकि वो आपको अपने मन की बात बताएंगे. ठीक है, तो ऐसे में ट्राई कीजिए. अगेन आई एम गिविंग यू अ टैरो टिप ओवर हियर, अ प्रैक्टिसिंग टिप ओवर हियर. whenever you have to do anybody's reading about the other person in the situation, do it independently with your own cards. Now for example, my cards have come out to be the Hermit. Acha, tell me one more question here, Imani. This person's Shoaib ki first marriage hai? Yes ma'am. Uski first marriage hai. Okay, any kid from this entire marriage or anything? Not from this marriage. First marriage से 2 kids हैं उसके. रुबाब के? Yes ma'am, but उनके साथ कोई contact नहीं है उसका. वो फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही रहते हैं? Yes ma'am. Okay. तो अब देखिए, फर्स्ट वाले के अंदर आपका हर्मिट कार्ड आया, एम्प्रेस कार्ड आया. दिस इज व्हाट ही थिंक्स, ओके, अबाउट द मैरिज. एंड आई गॉट द स्टार कार्ड. ओके, तो मुझे यहाँ पे ये चीज, सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाती है कि बाय हिमसेल्फ अगर हस्बैंड से आप पूछेंगे तो उसका सेपरेशन का यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है. Okay, even if the situation is difficult. Now I want you to discuss your cards. चारू, आपके क्या कार्ड्स निकले? Just say the cards out loud so that everybody can hear you. Wow मैम, मेरे भी. मैम मेरा कार्ड, एक मिनट, एक एक करके. चारू बताओ. मैम मेरा कार्ड निकला नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. मैं सिर्फ इस स्प्रेड से, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए स्प्रेड की, मैं सिर्फ ये डिटरमिन कर रही हूँ कि वो जो हस्बैंड है वो सेपरेशन की तरफ सोच रहा है या वो अपनी मैरिज को मेंटेन करना चाहता है. उसमें इतना दम है कि वो शादी को मेंटेन करना चाहता है. मैम मेरा लवर्स आया है, वो मेंटेन करना चाहता है. वेरी गुड. चारू के सारे कार्ड जो है वो मैरिज की स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं. ठीक है, मेरा भी वो यही दिखा रहा है कि अभी सेपरेशन है, दोनों का रहना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों के बीच की अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है. And he wants to honor this relationship. Basically, he has a commitment towards this relationship. Okay? लेकिन डिफिकल्टीज रहेंगी, उनके यूनिफिकेशन में डिफिकल्टीज रहेंगी. देखो, लवर्स कार्ड भी टॉक्स अबाउट प्योर लव, बट डोंट फॉरगेट कि लवर्स कार्ड में भी बीच में एक माउंटेन खड़ा हुआ है. एक तरफ लड़का है, एक तरफ लड़की है, बीच में वो माउंटेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंटर क्या है उस कार्ड का? ऑब्स्टेकल है. ठीक है ना, तो जब तक वो माउंटेन नहीं क्रॉस होगा और दोनों एफर्ट नहीं करेंगे पार्टनरशिप में. मैम 5 ऑफ निकाला है, उसमें मींस ही इज गोइंग टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप. कौन सा? चारू, तुम थोड़ा सा दूर से बात किया करो, बिकॉज तुम्हारा माइक का लेवल समहाउ ऐसा है कि बहुत जोर से आवाज आती है. ओके मैम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉफ्टली बोलो, देन इट्स फाइन. मैम 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मींस ही इज गोइंग टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप. वो कौन सी पोजीशन में आया? बीच में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स आपका? हाँ, बीच में आया मैम. और थर्ड कार्ड क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, तो इसके मतलब कि बीच के अंदर उनका आपस में जो है वो इस बात को लेके डिस्कशन या वो हो सकता है. एंड यू नो, 5 ऑफ वॉन्ड्स इज अ गुड कार्ड टू बी इन बिकॉज इट्स अ नॉन सेपरेटिव कार्ड. इट मीन्स कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप में भी बहुत स्वीट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ हमेशा बिजी रहोगे. यू अंडरस्टैंड? So in a way, in a marriage, you understand, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रीडिंग का. सब लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड बोलते हैं, लेकिन शादी में जहाँ पे 2 लोग अलग रह रहे हैं,
कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में पैशन इतना है कि एक दूसरे के साथ बात करने को भी वो काफी ईगर रहते हैं, चाहे उनके बीच में बाद में आर्ग्यूमेंट हो जाए, वो अलग बात है, बट द फायर इज देयर, यू अंडरस्टैंड। 5 of wands इज अ वेरी वेरी फायरी कार्ड, तो पैशन तो है ना दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कार्ड आता है आपका, अब इस पे आइए, सेल्टिक क्रॉस पे आइए, इसका बताइए। तो अब हमें लड़के का तो ये पता लग गया, वी हैव सीन मल्टीपल स्प्रेड्स, एवरीथिंग इज सेइंग दैट उसका कोई भी डिवोर्स का, सेपरेशन का, किसी भी चीज का उसका कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब निकालिए आप लड़की का। नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ दिस मैरिज। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस पर्सपेक्टिव के साथ इस स्प्रेड पे काम करना है। रेमेडीज तो तभी दोगे ना। यस मैम। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला बताओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करोगे? हिमानी आप करो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इंटरप्रेट, सिग्निफिकेटर कार्ड। मैम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आई थिंक आई कैन से कि यानी कि वो अभी वो मे बी रुबाब जो है वो अभी अपनी डिफिकल्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, आई थिंक सो। मुझे ये और वो या अपने आप को जो है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है रादर देन कि वो अपने हस्बैंड के को कांटेक्ट करे। ये देखो, ये जो इसने पॉइंट बोला है ये गलत नहीं है, लेकिन ये कार्ड नंबर 7 है। ये जो तुम बोल रही हो, उसके होप्स, उसके फियर्स, यस अपने मैम। आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करने का, ये कार्ड नंबर, ये एस ऑफ कप्स के बारे में बात कर रही है। आएगा ये, लेकिन अभी पहले ये करो, प्रेजेंट सिग्निफिकेटर, उसकी नेचर कैसी है एज अ पर्सन, हाउ इज शी इज लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मीनिंग व्हाट? हाई ऑन ईगो, हाई ऑन एनर्जी, वेरी Yes, वेरी ma'am. स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड लेडी। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड लेडी। एंड इंटरेस्टिंगली जो तुमने उसका वो बताया कि उसको आपने क्या बताया, उसका ब्लैक मैजिक का या कुछ बताया ना अभी, कोई Yes, link बताया ma'am. था, something that Yes, she ma'am. believes in all this, that is the Yes, cat ma'am. in the black, that is the cat in the queen of wands. Exactly, ma'am. So in a way queen of wands उसको perfectly characterize करता है। And but the good part is कि wands है, इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर है। और दूसरी चीज हमेशा याद रखो, बॉन्ड्स के जो कोर्ट कार्ड्स होते हैं वो बहुत एथिकल होते हैं, बहुत ऑनरेबल होते हैं, मतलब कि वो लोग इतनी जल्दी सिचुएशन को छोड़ के जाते नहीं हैं। सो शी इज अ पर्सन हु विल ट्राई टू मेक द मैरिज वर्क विद हर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, विद हर पैशन एंड विद हर कमिटमेंट। उसके लिए ये एक चैलेंज की तरह है कि मेरे को अपनी सेकंड मैरिज जो है वो संभालनी है। Yes, ma'am. किसी Exactly. के लिए ये चैलेंज जब बन जाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, बिकॉज देन इट बिकम्स अ पर्सनल मिशन। मुझे तो ये एग्जाम क्लियर करना ही है, तो डिफिकल्टीज आएंगी भी, तो कोई बात नहीं, शी इज गोइंग टू ओवरकम दोस ऑब्स्टिकल्स। मैम बीच में ना माइक की बहुत स्टैटिक आवाज आ रही है, एक बार ये सब कर लेंगे, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब देखो, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, सब लोग म्यूट पे हैं अब तो। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला जो है, अब सेकंड कार्ड, व्हाट इज ब्लॉकिंग द वे, व्हाट इज ब्लॉकिंग हियर, व्हाट इज एक्टिंग एज अ ब्लॉकेज? भाग्यश्री, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू लाइंग डाउन? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके डेक, आपके स्प्रेड में फर्स्ट कार्ड आया, मेरे में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है बट इन द 6th पोजीशन, लाइक एन एक्सटर्नल थिंग दैट वी कांट सी दैट अफेक्टिंग, सो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को? उसकी अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसमें आता है, डीप रूटेड उसमें आता है, रूट्स में आता है, इसका मतलब कि अभी वो चाहे बहुत स्वीट, या मतलब स्वीट नहीं बोलूंगी, डोसाइल बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी रूट है, उसकी सबकॉन्शियस है, that is telling her consistently that she needs to be independent in her decision making. Maybe right now she is under family pressure or she is under social pressure. अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ पर क्वीन, मतलब क्वीन है ना उसके अंदर की, लेट मी पुट इट एज द सबकॉन्शियस डिजायर, ओके, जो उसके अंदर की एनर्जी है। ठीक है, जो वो जब चाहे तो बाहर निकाल सकती है। इस केस में क्रॉसिंग कार्ड हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। आनंद, कैसे वो करोगे, इसको इंटरप्रेट करोगे? दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है कि सपोज पैसा हो सकता है या कुछ उसका वर्क हो सकता है जिसपे वो ज्यादा फोकस करना चाहता है, बट वाइफ उसका जो हार्ट से है वो ज्यादा अटेंशन चाहती है, तो वहां से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर या तो कोई फाइनेंशियल मैटर है, कोई फाइनेंशियल कंसर्न है जिसकी वजह से दोनों का आपस में कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है,
या फिर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाता है, ठीक है। ये भी दिखाता है कि इनको जब खुल के बात करनी चाहिए तो ये खुल के बात नहीं कर रही है, इट शोज दैट ऑल्सो। सो ब्लॉकेज जो है वो ये है कि इस टाइम पर क्या ऑब्स्ट्रक्शन है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। सो क्वेश्चन इसका ये है, व्हाई आर दे सेइंग सेपरेटली हियर हिमानी? मैम एक्चुअली इनका कुछ काफी झगड़ा वगैरह हुआ था, हाँ। बट बिकॉज उसकी सिस्टर लॉ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, तो इसके हस्बैंड ने इसकी काफी मारपीट वगैरह भी करी थी इसके साथ। एंड ही सेड तुम अपने घर चली जाओ। तो शी सेड कि मुझे बार बार वो धमकी भी देता रहता है डिवोर्स के लिए, तो बट मैं डिवोर्स चाहती नहीं हूँ। ठीक है, चलो। तो अब ये सेकंड वाला जो कार्ड है ये बेसिकली जो होता है वो यही है कि देखो इसका ना ये भी होता है कि ये पर्सन जो है इसका हस्बैंड, देखो खुद तो ये बहुत वो आई है, कमिटेड आई है सिग्निफिकेटर कार्ड के अंदर। अब ब्लॉकिंग जो आ रही है वो दैट मींस इट इज कमिंग फ्रॉम द हस्बैंड साइड, यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ब्लॉकेज बिकॉज इट्स अ मैरिटल रिलेशनशिप, अगर एक पार्टनर रेडी है, एक पार्टनर कमिटेड है, तो कहीं ना कहीं तो या तो हस्बैंड या हस्बैंड की जो इन्वायरमेंट है उधर से आपकी ब्लॉकेज आ रही है। अब उसको समझने की कोशिश करो, इतना मतलब अपनी कॉमन सेंस यूज करो कि कौन सा ब्लॉकेज है और कौन सी फैसिलिटेटर है। सेकंड वाला जो कार्ड है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट हैपनिंग, ओके। लैक ऑफ कम्युनिकेशन दैट्स द फर्स्ट थिंग जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होनी चाहिए। लड़की मुझे बहुत ओपन हार्टेड नजर आ रही है, शी मे बी टेम्परामेंटल, आई एम नॉट सेइंग दैट, शी बिकम्स एंग्री क्विकली, शी इज वेरी पैशनेट बाय नेचर, लेकिन एट द सेम टाइम उसका दिल जो है वो इस तरीके का है कि वो खुल के बात करती है, चाहे वो अपना प्यार दिखा रही हो चाहे नफरत दिखा रही हो, ठीक है। सो शी इज वेरी ओपन हार्टेड बाय नेचर। हस्बैंड जो है वो इस तरीके के नहीं है, ही लाइक्स टू कीप हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ ओनली, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो वो एक तो ब्लॉकेज बन गई कि देखो मेल फिगर है और इस टाइम पर वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। दूसरा, देयर इज समथिंग इन दिस एनवायरनमेंट व्हिच इज मेकिंग हिम वेरी सिक्योर, वो इतना सिक्योर है कि वो इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहा। फोर ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच गए। तो रिश्ते में वो कंफर्ट लेवल कहां से आता है? एक लड़के के लिए, एक शादीशुदा लड़के के लिए रिश्ते में कंफर्ट लेवल कहां से आता है? जब उसके माँ बाप या भाई बहन की तरफ से उसको पूरा पूरा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट मीन्स ही इज कंटेंट। यहाँ पर पैसे का एक इशू हो सकता है, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू थिंक अबाउट फाइनेंसेस, बट यहाँ पर आप पहले कम्युनिकेशन, पैशन, कमिटमेंट, इन सब चीजों को स्टडी करो। तो ये किसी ना किसी चीज को लेके बहुत सिक्योर फील करता है और शायद इसीलिए अपना पैसा और अपनी जिंदगी ये इतनी इजीली किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता। Right now he is being very very कंजूस, very very miserly about his emotions and his efforts both. That's the first part. इमीडिएट पास्ट में क्या था? द सन कार्ड। इमीडिएट पास्ट, द सन कार्ड। सन कार्ड क्या दिखाता है आपको? सन कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करोगे इमीडिएट पास्ट में? अब यहाँ पर आई वांट एवरीबॉडी टू टेक आउट वन मोर कार्ड, बिकॉज ये शादी का पास्ट इंपॉर्टेंट है। जो उसने बताया 1.5 साल 2 साल जो भी शादी किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैम मेरा 5 ऑफ कप्स आ रहा है इन द पास्ट में, तो मे बी सम काइंड ऑफ एन इमोशनल लॉस द गर्ल वाज गोइंग थ्रू। मे बी जितना वो इमोशन एक्सपेक्ट कर रही थी वो शायद उसको नहीं मिला फ्रॉम द पार्टनर और फ्रॉम द फैमिली। देखो सन कार्ड के साथ आपको कंबाइन करना है, सन अच्छा, प्लस द 5 ऑफ, तो सन कार्ड थोड़ी चला जाएगा, वो तो प्राइमरी तो कार्ड है मैंने ना। खाली वो इंटरप्रेट किया जो मैंने निकाला। तो सन कार्ड प्लस द 5 ऑफ कप्स। Ma'am, she was quite happy when she got married in the past with him. She was really, for some time it was absolutely fine, but then from the other people, she might have faced some kind of an emotional loss, like maybe the in-laws or maybe the surrounding members. Apne husband se she was quite content because of the son, but then at the same time, because of the other family members, she was not fully emotionally content basically. सन कार्ड एक शादी में जब पास्ट में आता है, please understand, is the sun a male card or a female card? sun represents the planet the sun, okay। अभी हम लोग करेंगे planets के साथ, लेकिन ये typical sun card है। अब बताओ। मेल कार्ड है, not just a male card, not just a male card, it's a excessively male energy, excessively male energy, okay। अभी अभी जो सेकंड कार्ड आया वो भी हमारे को मेल कार्ड की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, थर्ड कार्ड भी एक्सेसिव मेल दिखा रहा है।
जब भी सन कार्ड एक्सेस में चला जाता है वो ईगो को डिस्प्ले करता है, ईगो एंड क्रूअल्टी, wanting to have a dominating position in the relationship. Definitely, चाहे वो कार्ड में भी क्लियरली आपको नहीं दिख रही है, लेकिन definitely there is a streak of dominance in the husband over here. He wants to be the one calling the shots. ठीक है? अब वो कितना खराब है, कितना आइडिया, ये मेरे को सन कार्ड देखते ही स्ट्राइक हो गया था that here is one person who is resenting the fact. क्यों बंद पड़ा है वो? क्यों है उसका दिल बंद? उसका दिल इसलिए बंद है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस बीवी का इकलौता शौहर होना चाहता था, वो नहीं है. And now this thing is eating him up. Somewhere he is listening from other people. That's why I asked about the first marriage or the second marriage. Okay. ये बात उसको अब बहुत ज्यादा अंदर से परेशान कर रही है कि मैं उसका पहला शौहर नहीं हूँ, मेरे लिए तो वो पहली बीवी है. But he wants, please understand, सन कार्ड जहां भी आता है, person wants to be the only person or the only male in that situation. ये है यहाँ पर, ये सन कार्ड की एक खासियत होती है. अब वो नहीं बन पा रहा. मे बी शी टॉक्स अबाउट हर एक्स हस्बैंड, मे बी शी टॉक्स अबाउट हर चिल्ड्रन. अलग रहती है लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत तो होती है. और कुछ नहीं है तो उसके माइंड में है शोएब के कि ये कभी किसी और की वाइफ थी या किसी और के साथ इसने अपने आप को शेयर किया हुआ है. उसकी मेल ईगो हर्ट हो रही है यहाँ पर. हमेशा ध्यान रखना है इस बात को. सन कार्ड आपको कहे या ना कहे, ये बात शादी में ये जरूर होती है. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ सेकंड कार्ड निकालो. सेकंड कार्ड अगर निकालते ही ये कार्ड आता है, सो सन प्लस द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ही इज वेरी शार्प अबाउट कम्युनिकेटिंग दैट. ही इज नॉट ओनली हैविंग दैट ईगो बट ही इज वेरी शार्प टंग. जब बोलता है तो बहुत डायरेक्ट बोलता है, क्लियर बोलता है. देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, सन जो होता है वो भी वन होता है कॉस्मोस में. Yes, sir. ये भी वन है. इसका मतलब ये चीज जो मैं आपको थीम बता रही हूँ वो चीज एक बारी रीइंफोर्स हो गई. He wants to be the only person in her life. और क्योंकि वो नहीं है, that is why Four of Pentacles. ठीक है, यहाँ पर आपको लड़के की मेंटालिटी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्प्रेड निकला था, it showed that he wants to make the marriage work. लेकिन लड़के की साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा. कैसे करोगे? जो एक लड़का अकेला हुकूमत चाहता है उसको नहीं मिल रही ना, उसको सेकंड वो मिल रही है, सेकंड मैरिज में मिल रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी. इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपको दिखा रहा है? 4. इमीडिएट फ्यूचर का जो कार्ड आ रहा है वो बहुत अच्छा कार्ड, 6 of Cups. What is it showing? Ma'am, someone from the past will again contact or come in front. ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ये पास्ट No, नहीं no, ma'am, है. immediate future में happy कोई married अभी life. का कोई इंसान आएगा आगे दोबारा वापस आपकी लाइफ में, आपसे कांटेक्ट करेगा something. So maybe her husband can contact her back. किसी कॉमन फ्रेंड को यूज करना चाहिए बीच में Yes. काउंसलिंग के लिए. Yes, this is the role of the counselor, a very very important family member or a common friend whom both of them are trusting. मैम आपने बताया था 6 of Cups में किसी ओल्डर पर्सन का हेल्प ले सकते हैं, लाइक एल्डर पर्सन इन द फैमिली. बिल्कुल. तो दोनों में से जिसके भी फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, उनको इस टाइम पर एक्टिवली स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए. एक्टिवली मीडिएटर बन के. ये मीडिएशन का कार्ड है क्लियरली. ठीक है, तो इस केस में अगर आप बता रहे हो कि लड़के की साइड के ऊपर अगर वो लोग नहीं चाहते तो यहाँ पर लड़की की साइड से या कोई म्यूचुअल भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल रिश्तेदार या कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आके बीच में इन दोनों का समझौता कराएं, सुलह कराएं. प्लीज अंडरस्टैंड, द बॉय इज नॉट अगेंस्ट द मैरिज, ही इज नॉट अगेंस्ट द गर्ल. He is fighting with his own complexes of being the only man in her life. Try to understand the gist of the problem. क्यों आनंद, मैं ठीक बोल रही हूँ? Yes, ma'am. आनंद से पूछते हैं मेल पर्सपेक्टिव. He is the only male in our group, I think. So he should say something about this. देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, टैरो एक लेवल के बाद एक साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है. ठीक है ना? इट इज अ साइकोलॉजी गेम फाइनली. इट्स नॉट सो मच अबाउट प्रेडिक्शंस बट इट्स अबाउट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द प्लेयर्स. ओके, तो पहले मैम मैं सोचता था कि मैंने ये टैरो पहले क्यों नहीं किया,
बट लेकिन फिर बाद में जैसे आपके साथ क्लास की ना, तो फिर समझ में आया कि एक सर्टेन एज के बाद ही ये चीजें समझ में आ सकती है। ये होता है, ये होता है। मतलब एक अलग तरीके की आपके अंदर ना, आपके विचारों में एक सुलझापन आ जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर एज, या मैं हमेशा बोलती हूँ टैरो इज कार्ड प्लस योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आपने कम जीवन में बहुत सारे अनुभव ले लिए तो भी आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो, लेकिन आपको अपना अनुभव लगाना, उसके साथ अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और आपको इंसानी स्वभाव की कितनी समझ है, you have to understand the human psychology, the human psyche, it's very important. Okay, चलिए अब हम आते हैं कार्ड नंबर 7 पे। अब ये भी देखिए कि 6 और 10 हमारा आपस में पॉजिटिवली टाई अप कर रहा है। 6 में हमारे को दिखा रहा है कि इट इज मीडिएशन बाय अनदर पर्सन, जो वेलविशर है इन दोनों का। और 10 में भी हमारे को एक रैपिड मूवमेंट दिख रही है, जो सारे के सारे वॉन्ड्स आपके एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है, ठीक है, तो ये भी आपका मैच करता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर इनकी रिकंसिलिएशन हो जाएगी। 7 का देखिए, एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स है उस लड़की के अपने होप्स या फियर्स। होप्स क्या है इसके? होप्स और फियर्स क्या चाहती है ये? रिकंसिलिएशन मैम। रिकंसिलिएशन चाहती है, और ये चाहती है इसका पति इसको बहुत 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 प्यार करे। यस मैम। शी इज लाइक एन आइडियलिस्टिक लवर। ओके, एस ऑफ कप्स मींस यू आर लुकिंग फॉर आइडियल प्योर लव। आइडियल कि मतलब जैसे सोलमेट्स वाला लव होता है ना, उस तरीके का लव वो इनसे चाह रही है, और वो खुद देने में भी केपेबल है। देखो, एस ऑफ कप्स मतलब मेरे अंदर से वो फीलिंग्स निकल रही हैं, आई वांट देम टू बी रेसिप्रोकेटेड। यस मैम। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, ये बहुत ऑप्टिमिज्म और होप से भरा हुआ है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है आपको कि ये लड़की जब भी इसको मौका मिलेगा, ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी, अपनी तरफ से भरपूर ये इस टाइम पर उस पर्सन को लव और लॉयल्टी देगी। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस इज व्हाट द बॉय वांट्स। बॉय का हमारा कार्ड जो है वो सन का कार्ड निकला है, ठीक है। सन को चाहिए, ये सन को डिवोशन चाहिए होती है, सन को वर्शिप। सन क्या होता है हमारा न्यूमरोलॉजी में? नंबर 1 होता है। यस मैम। नंबर 1 की जो टेम्परामेंट होती है वो आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो प्लैनेट वाइज, वो करके देख सकते हो क्या होता है। 1 के साथ प्रॉब्लम होती है ना थोड़ी सी ईगो की उसको चाहिए, इट नीड्स होती है। उनको चाहिए कि उनकी जो स्पाउस है वो उनसे मोर देन ऑर्डिनरी लेवल पर उनसे डिवोटेड रहे। थोड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं। डोमिनेटिंग होते हैं, बिल्कुल डोमिनेटिंग होते हैं, और डायरेक्ट होते हैं, ब्लंट होते हैं स्पीच में अपने। और अगर ये लोग रूठ जाते हैं तो फिर इनको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईगो हर्ट हुई है यहाँ पर, सो दे डोंट लिसन टू लॉजिक। तो इनको इमोशनली ही मनाया जा सकता है। नाउ लुक एट द 8th कार्ड, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। हु विल इंटरप्रेट दिस? दिस इज व्हाट द बॉय और द ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट इज राइट नाउ। लड़की का आपने देख लिया एस ऑफ कप्स है। दिस इज व्हाट द बॉय थिंक्स अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट द गर्ल आल्सो। हाई प्रीस्टेस क्या दिखाता है आपको? हम यहाँ पे एनवायरनमेंट दिखा रहा है कि people are judging her and वो नहीं सोचते कि she is right. They are like in this dilemma whether she is right for the person or she is a little wrong for the person. She has any ethics. She's after his money. So they have this these kind of complexities in their minds. Very good, very good. Okay, so see how you have gone into the depth of the situation, because there are many players in the picture here. So this is their perception. Okay, another point here, और कोई point किसी का high priestess का? Anyone else? इसमें एक चीज और भी है कि the boy thinks that the girl acts like a high priestess. Compare the energy of the sun and compare the energy of the high priestess. What do you find? Compare. Ma'am, she has a very pristine quality, like she is very humble. But in the case of sun, it's very dominating. She is not trying to dominate. She's trying to be quite loyal, quite what should I say? She has very soft energies towards him. एक सन की एनर्जी है और एक मून की एनर्जी है। तो सन जो है वो पूरे टाइम हीट में नहीं रह सकता, सो उसको मून की एनर्जी की भी जरूरत है। जरूरत है। से देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया कि यहाँ पर उसको जरूरत है। दैट मीन्स कि उसको अपनी उस वाइफ की या उस लेडी की जरूरत महसूस होती है। नंबर 1। नंबर 2, इट इज वेरी मच ऑपोजिट इन कैरेक्टर टू ईच अदर। The boy is demonstrative. अभी हमने Ace of Swords निकाला, which means a person who is very open with his speech. Here we have a girl who feels like the Queen of Wands. That means उसके passions बहुत high हैं,
उसके अंदर जो है लव का या अटैचमेंट का या अपने हस्बैंड के साथ होने का बहुत ज्यादा willingness है, but is she able to communicate that? Is the high priestess high on communication? No. She's No. not. It's the No, most ma'am. non-communicative card. Most Yes, ma'am. non-communicative. That is the problem here. Secretive. हमने Ma'am- उसका वो क्या निकाला था, ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा क्या निकाला था, सबसे पहले जो ऑब्स्टिकल निकाला था, ये जो निकाला Communication था, problem. यही तो निकाला था ना। Yes, Communication. ma'am. देखा, ये हमें पहले ही पता चल गया था इन अ वे। तो ऐसे आपको कार्ड्स जंप आउट करेंगे और बताएंगे चीजें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि द मैन इज हियर बट ही वांट्स टू हियर द वर्ड्स ऑफ लव एंड कमिटमेंट फ्रॉम द वुमन। वुमन इज फीलिंग इट टू मच। ये रहा, यहाँ पर है, बॉन्ड्स में है, ठीक है ना, सब जगह पर है। ये देखो नीचे इसकी रूट जो थी, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इन अ सिचुएशन लाइक दिस tells you that the woman wants to live a happily married and content life. She is very high on emotions. उसको materialistically ज्यादा desires की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको इतनी ज्यादा इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए। अगर अब आप लोग देखो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों बेसिकली लव सीकर्स हैं। The boy is also looking for true love, somebody who can just be his, and the girl is also looking for an idealistic lover. And they're already married. The fun part is they're already married. Yet they are not coming together because of certain ego and non-communication issues. That's it. What do we do them? We give them the crystal pack of happy married life or open communication. सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड रेमेडीज देंगे, सबसे ज्यादा। और अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड, ये जो मैजिशियन कार्ड, जो गाइडेंस आई है आपकी, ये मैजिशियन कार्ड आया है। ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी प्लैनेट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, बुध ग्रह। अभी हम करेंगे ये मैजिशियन कार्ड।